एक गांव भांगड़, जहां पूरे गांव में हलचल मची हुई थी कि एक आदमी की आत्मा रात को उस गांव में दिखाई देती है। कभी किसी के घर के पास खड़ी हुई तो कभी गांव के बीच में खड़ी हुई, जिसके मारे कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। उसी गांव के एक घर में दादा और पोते रहते थे। तो पोता दादा से बोला, दादा, हम उसको कैसे खत्म कर सकते हैं? दादा ने बोला, बेटा, उसको खत्म करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति है जो मर नहीं सकती। पोते ने बोला, फिर भी कुछ तो होगा ना, उसको मारने का इलाज। दादा ने पोते को जवाब दिया, है, पर वो काम बहुत मुश्किल है, उसमें जान भी जा सकती है। पोता बोला, दादाजी, आप मुझे बताओ, मैं करूँगा। उसको मारने के लिए मुझे क्या करना होगा? दादा ने बोला, एक गांव है कुलधारा, वहाँ एक जंगल है। उस जंगल में बहुत आगे जाकर एक सामने बहुत बड़ा पेड़ मिलेगा। उसी पेड़ से लटकी एक तलवार मिलेगी, उससे हम उसको खत्म कर सकते हैं, पर यह काम आधी रात को ही करना होगा। पर बेटा, वहां जाने पर कुछ भी हो सकता है। पोते ने बोला, दादा, अब भी तो मरने जैसी हालत है, मैं अपने गांव के लिए वहां जरूर जाऊंगा। ऋतिक एक बैग और टॉर्च लेकर उस गांव में आ गया। पूरे गांव में बिल्कुल गुप अंधेरा था। ऋतिक अंधेरे में डरते डरते उस जंगल के अंदर अंदर चलता जा रहा था। थोड़ा आगे चलते ही जैसे ही उसने अपनी घड़ी देखी तो रात के 11:30 बज चुके थे। ऋतिक ने हिम्मत करी और फिर से आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो थोड़ा आगे चला, उसको एक बहुत अजीब आवाज आई। ऋतिक वहीं रुक गया और इधर उधर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, जंगल है और रात भी है, तो कोई पक्षी या जानवर की आवाज हो सकती है। वो उस आवाज को इग्नोर करके फिर से आगे आगे बढ़ने लगा। काफी आगे चलने के बाद वो रुक गया और सोचने लगा, बहुत देर से चल रहा हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ऋतिक आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया और टॉर्च भी बंद करके वहीं नीचे रख दी अपने पास ही। कुछ मिनट बाद उसको ऐसा लगा जैसे कोई परछाई उसके सामने खड़ी हो, पर काफी दूर। उसने अपनी आंख मसल कर दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। ऋतिक को लगा, इतनी देर से चल रहा हूँ तो थकान के मारे मुझे ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जैसे वहां कोई है। ऋतिक ने अपनी आंख थोड़ी देर के लिए बंद ही करी थी कि उसके कंधे पर उसे परछाई का हाथ आ गया। ऋतिक ने झटके से आंख खोली और उठकर खड़ा हो गया, पर उसकी टॉर्च वहीं नीचे गिर गई। उसने खड़े होकर पेड़ के ऊपर देखा तो कुछ नहीं था, पर जैसे ही उसकी नजर पेड़ के मोटे से तने के पास गई, उस पेड़ के तने के पीछे एक आदमी की परछाई थी और वो ऋतिक को झांक रहा था। ऋतिक बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग गया। ऋतिक को बस अब भागने से मतलब था। उसको ये नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं, और गांव को कैसे बचाना है, कैसे नहीं। पर ऋतिक भागते भागते बिल्कुल सही जगह पहुंच गया था, उस पेड़ के पास जो उसके दादाजी ने उसको बताया था। उस पेड़ पे कुछ लाल बटन जैसा दिख रहा था। ऋतिक आगे गया उस पेड़ के पास और डरते डरते वो लाल बटन को दबा दिया।
अब उस लाल बटन को दबाने से वहां कोई तलवार तो नहीं आई थी जो उसके दादा ने उसे बताई थी, बल्कि वही परछाई आ गई थी, वो भी ऋतिक के बिल्कुल पीछे। ऋतिक को उस परछाई का एहसास हुआ और वो तुरंत पीछे मुड़ गया और डरते हुए बोला, हे, तुम तो हमारे गांव में थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? वो परछाई अपनी डरावनी आवाज में बोली, तुम लोगों को क्या लगा कि तुम इस तलवार की मदद से मुझे मार डालोगे? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। और वो हंसने लगा। ऋतिक बोला, हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हम लोगों को इतना परेशान कर रहे हो? वो परछाई फिर अपनी भयानक आवाज में बोली, जो तुम बोल रहे हो, हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन्हीं लोगों ने अपने मकान के चक्कर में मुझे वहीं पर मेरे मकान में जिंदा दफना दिया था, इसलिए तुम सब लोग अब नहीं बचोगे। इतने में वो तलवार उस पेड़ के पास हवा में उड़ने लगी। ऋतिक ने झटके से वो तलवार पकड़ ली। इतने में वो परछाई कुछ करने की कोशिश करती। ऋतिक ने वो तलवार उस आत्मा के पेट में मार दी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। कुछ ही सेकंड में वो परछाई, ऋतिक और वो तलवार तीनों गायब हो गए। पेड़ पे लगा वो लाल बटन, वो भी वहां से गायब हो गया। गांव में उसके बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर ऋतिक के दादा को यह दुख था कि ऋतिक हम लोगों को बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी, क्योंकि ऋतिक ने जाने से पहले बोला था अपने दादाजी को कि अगर मैं सुबह तक नहीं आया तो सोचना आपका पोता नहीं रहा। यही सोचते सोचते ऋतिक के दादाजी भी अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे मर गए। तो गाइस, क्या आपके गांव में भी कुछ ऐसी डरावनी घटना होती है जिससे आप लोग भी परेशान हैं? तो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।